एक बार फिर से आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपकी यूपी टेट 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपकी जारी है। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और अपने आज के प्रैक्टिस सेट को। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोवैज्ञानिक ने अच्छी स्मृति की विशेषता बताती है। शीघ्र अधिगम, उत्तम धारणा, शीघ्र स्मरण, या आपका उक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उक्त सभी। मनोवैज्ञानिकों ने आपकी अच्छी स्मृति की विशेषता बताई है आपके शीघ्र अधिगम, उत्तम धारणा और आपका शीघ्र स्मरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा, शील गुण सिद्धांत किसने दिया था? शेल्डन ने, अल्पोर्ट ने, गिलफोर्ड ने, या आपके फ्राइड ने। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्पोर्ट ने। शील गुण सिद्धांत आपके अल्पोर्ट ने दिया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, रोशा मसी परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग होता है? 10, 12, 31 या आपका 33। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 10। रोशा मसी परीक्षण में आपके 10 कार्डों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हमारा, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है? रुचि और प्रयास, आवश्यकता एवं अभिप्रेरणा, व्यक्तिगत विभिन्नता एवं रुचि, या आपके इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रुचि और प्रयास। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आपकी रुचि और प्रयास ये दो तत्व है जिनको आपके विशेष महत्वपूर्ण माना है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? विकास अधिगम के स्वाधीन है, अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, या आपका विकास अधिगम का समानार्थक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा, मूल प्रवृत्तियों की संख्या है 14, 16, 17 या आपका 18। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 14। मूल प्रवृत्तियों की संख्या आपके 14 है। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट आता है हमारा, मैकडूगल के अनुसार मूल संवेग है 16, 17, 14 या आपका 20। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 14। मैकडूगल के अनुसार मूल संवेग आपके 14 है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, सृजनात्मकता के प्रवाह तत्व के कितने अंग हैं? 2, 3, 4 या आपका 5। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 4। सृजनात्मकता के प्रवाह तत्व के आपके 4 अंग हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, बुद्धि के पदानुक्रम महत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बुद्धि के पदानुक्रम महत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया है? बर्ट और वर्नोन, विलियम स्टर्नर जॉनसन, थॉर्नडाइक और वुडवर्थ, गॉडफ्रे थॉमसन और गिलफर्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बर्ट और वर्नोन। बुद्धि के पदानुक्रम महत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन आपके बर्ट और वर्नोन ने दिया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहां तक विकास कर पाता है? शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है? शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य दर्शा पाने में सक्षम है? शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहां तक विकास कर पाता है। नेक्स्ट हमारा, सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। ये उस अवधि को बताते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। ये किसने कहा? स्किनर ने, गेट्स व अन्य ने, वॉटसन ने, या आपके रोस ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रोस ने। सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। ये उस अवधि को बताते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। ये आपके रोस ने कहा था। नेक्स्ट है हमारे, अधिगम वक्र के कितने प्रकार हैं? 2,
4, 3 या आपका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी 4। अधिगम वक्र के आपके 4 प्रकार होते हैं, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण का प्रमुख सिद्धांत है उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या आपका उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। शिक्षण का प्रमुख सिद्धांत आपका उद्देश्य निर्धारण सिद्धांत है, मनोरंजन का सिद्धांत है और आपकी क्रियाशीलता का सिद्धांत है। तीनों ही आपके आते हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा व्यक्तित्व और बुद्धि में वही संबंध है जो बुद्धि और डैश में है, अध्ययन, व्यवहार, संलग्नता या आपका समायोजन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा व्यवहार। व्यक्तित्व और बुद्धि में वही संबंध है जो बुद्धि और व्यवहार में है। नेक्स्ट आता है हमारा अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, स्मृति, सीखना, प्रेरणा या आपका चिंतन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सीखना। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आपके सीखना कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था, डब्ल्यू वुंट ने, फ्राइड ने, पोवलोव ने या आपके वॉटसन ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए डब्ल्यू वुंट ने। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को आपके डब्ल्यू वुंट ने स्थापित किया था। नेक्स्ट है हमारा टीएटी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस मापने में किया जाता है, बुद्धि, व्यक्तित्व, मूल्य या आपका दबाव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी व्यक्तित्व। टीएटी का प्रयोग आपके व्यक्तित्व मापने में किया जाता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा विकास से डैश की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट, जटिल कठिन, विशिष्ट से सामान्य या आपका साधारण से आसान। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा विकास आपके सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा खेल पर आधारित शिक्षण विधि है, किंडरगार्टन विधि, प्रयोग विधि, सामूहिक परिचर्चा विधि या आपका जीवन इतिहास विधि। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा किंडरगार्टन विधि। खेल पर आधारित शिक्षण विधि आपकी किंडरगार्टन विधि है, ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट आता है हमारा चिंतन किसका व्यवहार नहीं है, समस्या समाधान, मानसिक खोज, कल्पना या आपके अनुभूति आधारित सोच। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा अनुभूति आधारित सोच। चिंतन आपके किसका व्यवहार नहीं है, अनुभूति आधारित सोच का, ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट आएगा हमारा शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था, डैश का विकास, व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन स्कूल या आपका लैटिन स्कूल। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा किंडरगार्टन स्कूल। शिक्षा में आपके फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन का विकास। नेक्स्ट आता है हमारा सृजनात्मकता नहीं है, नवीनता, मौलिकता, धारा प्रवाहिता या आपके सहमति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सहमति जो है ये आपकी सृजनात्मकता नहीं है। नेक्स्ट हमारा बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, तत्काल, जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा तत्काल, जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। नेक्स्ट आता है हमारा स्पीयरमैन के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार इसके दो तत्व हैं, जी सामान्य योग्यता और एस आपका विशिष्ट योग्यता तत्व, जी सामान्य योग्यता और एस आपका समागम योग्यता तत्व, जी आपका सामान्य योग्यता और पी आपका अनुभूत्यात्मक योग्यता तत्व, वी आपका शाब्दिक योग्यता और जी आपका सामान्य योग्यता तत्व। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, जी आपका सामान्य योग्यता और एस आपका विशिष्ट योग्यता तत्व। नेक्स्ट है हमारा थर्स्टन का बुद्धि सिद्धांत जाना जाता है, एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत या आपका समूह कारक सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बहुकारक सिद्धांत। थर्स्टन का बुद्धि सिद्धांत आपके बहुकारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा आधुनिक शिक्षा प्रणाली का केंद्र बिंदु है, पाठ्यक्रम, बालक, शिक्षक या आपका स्कूल का वातावरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बालक।
आधुनिक शिक्षा प्रणाली का केंद्र बिंदु आपके बालक है। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट है हमारा अभिक्रमायोजित अधिगम का विकास किसने किया था? स्किनर, पोवलोव, हल या आपका वॉटसन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए स्किनर ने। अभिक्रमायोजित अधिगम का विकास आपके स्किनर ने किया था। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट है हमारा यदि कोई व्यक्ति जो स्कूटर चलाना जानता है, कार चलाना सीख रहा है, तो यह है आपका क्षैतिज अधिगम अंतरण, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण या आपका क्रमिक अधिगम अंतरण? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। यदि कोई व्यक्ति जो स्कूटर चलाना जानता है और वो आपका कार चलाना सीख रहा है, तो ये आपका ऊर्ध्व अधिगम अंतरण है। नेक्स्ट आता है हमारा क्रियात्मक अनुसंधान का केंद्र बिंदु है। क्षेत्र अध्ययन हेतु परिकल्पना परीक्षण, परिकल्पना में नवीनता, विधि को सामान्यीकृत करना या आपका संदर्भगत समयबद्ध अनुसंधान? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा संदर्भगत समयबद्ध अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान का केंद्र बिंदु क्या है आपके? संदर्भगत समयबद्ध अनुसंधान। नेक्स्ट है हमारा अधिगम का भेद नहीं है। सांकेतिक अधिगम, श्रृंखला अधिगम, खींच अधिगम या आपका विभेदन अधिगम? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी खींच अधिगम। अधिगम का भेद आपके क्या नहीं है? खींच अधिगम नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।